हेलो फ्रेंड्स। उमंग स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये भारतीय संविधान की एनसीईआरटी सार संग्रह वीडियो है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो पिछली वीडियो में देखा था, आगे देखते हैं उससे आगे। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची संबंधित है। तो दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से। क्या क्या है इसमें? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संसद के विश्रांत काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, वो है अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, वो है अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A ये कब जोड़ा गया था? ये वर्ष 1954 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामले में अवसरों की समानता, क्या अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है, वो है अनुच्छेद 16। क्या है? अनुच्छेद 16। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में कुछ अधिकारों को के संरक्षण की गारंटी देता है, वो है अनुच्छेद 19। किसके? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। तो ये पहली में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की संवैधानिक प्रणाली के विफल हो जाने की दशा में उस राज्य में शासन संभाल सकता है, वो है अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है, वो है एंग्लो इंडियन समुदाय। क्या है? एंग्लो इंडियन समुदाय। ये अनुच्छेद 333 वाला अनुच्छेद 336 में जो एंग्लो इंडियन समुदाय को सीटें मिलती थी, वो अभी संविधान संशोधन करके ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। तो अभी ये फिलहाल एंग्लो इंडियन को सीट नहीं मिलती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में वर्णन किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध किए गए? तो ये हैं क्या? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। वह अनुच्छेद जो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को रोकथाम से संबंधित है, अनुच्छेद 23। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, अनुच्छेद 19(1). कौन सा है? अनुच्छेद 19(1). भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेख है मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, तो वो है अनुच्छेद 164। कौन सा है? 164। वह राज्य जो संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता, जो जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, तो है नागालैंड। नागालैंड 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद जो यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होगा, वो है स्पीकर का मत निर्णायक मत होता है, वो अनुच्छेद 100 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? बजट कहा जाता है।
संविधान के कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के प्रावधान निहित हैं, वो है 9वीं अनुसूची में। संविधान में कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन से के प्रावधान निहित हैं 9वीं अनुसूची में। संविधान में नगरपालिकाओं की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियां सब निहित हैं, ये किसमें? 12वीं अनुसूची में। राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीटें के आवंटन का भारत के संविधान की किस अनुसूची में? 4थी अनुसूची में। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का आवंटन। वह भाषा जो संविधान की रचना के समय भी 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी, वो थी कश्मीरी। वह भाषा जो संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में भी उल्लिखित थी, कश्मीरी। शपथ एवं अभिपुष्ट के रूप में भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लेख किया गया है। शपथ के बारे में किसमें? 3री अनुसूची में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। भारत का संविधान लागू होने के समय अनुच्छेद और अनुसूचियां थे, तो 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, तो वो है अनुच्छेद 20। संसद एवं विधानसभाएं जिन विषयों पर कानून बना सकती हैं उल्लेख होता है 7वीं अनुसूची में। वह अनुच्छेद जो यह बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन निश्चित हो, तो वो है 256। वह अनुच्छेद जो यह बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो, तो वह 256 अनुच्छेद में। वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान है प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा एवं प्रतिकूल प्रभाव न डाले, वो है अनुच्छेद 257। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो किसी भी कारखाने, खाद्यान्न एवं अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आय के बच्चों के रोजगार का प्रतिबंध लगाता है, वो है अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है, वो है अनुच्छेद 48। अब नेक्स्ट देखते हैं, वह अनुच्छेद जो संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों, पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 33। वह अनुच्छेद जो संसद को सशस्त्र बलों, पैरा सैन्य बलों और पुलिस बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 33। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अखिल भारतीय सेवाओं को सृजित करने के प्रावधान से निर्दिष्ट करता है, वो है अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो पंचायत की शक्तियों, अधिकारों एवं जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है, वो 11वीं अनुसूची है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार देता है, अनुच्छेद 30 है। कौन सा अनुच्छेद? 30। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 66 है। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया था, वो था भाग 4। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए एवं गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए निर्देश करता है, वो है अनुच्छेद 39A। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई हुई थी, तो वह है अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया से, वो है अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने का अधिकार है, वो है 19(1) का बी क्लॉज। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कुछ मामलों में गिरफ्तारी के और निरुद्ध के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, वो है अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो निर्वाचन संबंधी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक प्रदान करता है, वो है 329। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा की पुष्टि से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 219। क्या भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा की अभिपुष्टि से संबंधित है, अनुच्छेद 219। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया था, तो था अनुच्छेद 168। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने वाले और बसने का अधिकार अनुच्छेद में किस में वर्णित है, वो अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान का वह भाग जो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है, तो है 14वां। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग को अधिकार देता है, तो वो है अनुच्छेद 324। भारत के मूल अधिकार में अनुच्छेद 31(1) की सामग्री संविधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के रूप में इसे पुनः प्रस्तुत किया गया था, तो वो है अनुच्छेद 300(a). भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता से संबंधित है, तो वह अनुच्छेद 131। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसको 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया था, वो था 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे शामिल है? यह है गॉड बनोपज से। भारतीय संविधान की 11 अनुसूची में शामिल एक विषय है, वो है गॉड बनोपज। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने के लिए अधिकृत करता है, तो वो है अनुच्छेद 143 143। भारत के क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता के अथवा समता से अथवा विषयों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ये किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया? मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है, तो नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किसमें है? भाग 9A में। किसमें? नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को देता है, वो है अनुच्छेद 75। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो ऐसे ही आधुनिक भारत के इतिहास से मैं स्टार्ट करूंगा, जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।